ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। भारत में जिस तरह से नई नई स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वह सभी को आश्चर्यचकित भी कर रही हैं और चौंका भी रही हैं। पहली बार यह मांग उठने लगी है कि चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में महाभियोग लाकर उन्हें हटाया जाए। इसके लिए विपक्ष लामबंद होने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उस कानून में जो चुनाव आयुक्त हैं उनको ये वो प्रावधान कर दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ना उनके खिलाफ कोई शिकायत की जांच की जा सकती है। जब से ये नया कानून अस्तित्व में आया है और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इसी नए कानून के बाद हुई है, उसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है वह इस तरीके से हुआ है कि अब उसको लेकर सारे देश और दुनिया में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहे हैं। पूर्व चुनाव आयुक्तों और पूर्व आईएएस अधिकारियों द्वारा भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर समय समय पर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखे गए और जो काम उनके द्वारा किए जा रहे थे वो चुनाव कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, उसको लेकर कई बार उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर और उसके बारे में उसको सही करने की बात कही, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुए हैं अब उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर सभी तरफ से हमले होने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बैलेट पेपर और जो ईवीएम की मशीन थी, तो ईवीएम मशीन से जब चुनाव कराए जा रहे थे और वीवीपैट की मशीन लगाई गई थी, तो उसका मतलब ही ये था कि सारी पर्चियों की गिनती यदि उम्मीदवार चाहेंगे तो उनकी कराई जा सकती है। तो ईवीएम मशीन के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह उठे थे तो उसके बाद वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी। शुरुआती दौर में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट की मशीनें नहीं लगी थीं। उस समय आंशिक रूप से बैलेट पेपर गिनने के लिए वीवीपैट से जो मशीनें निकलती थीं उसका केवल 5% गिनने का एक प्रावधान समय के अनुसार किया गया था। लेकिन अब सभी 542 लोकसभा सीटों में वीवीपैट मशीन के साथ ईवीएम मशीन के साथ चुनाव हुए हैं और चुनाव होने के बाद यदि बैलेट पेपर को नहीं गिना जा रहा है, जो पर्चियाँ वीवीपैट से निकल रही हैं, तो उसको लेकर इसकी मांग चुनाव के कई महीने पहले से लोगों द्वारा की जा रही थी। इसे चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया और पुराने जो निर्णय थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को आधार बनाकर वर्तमान में भी जब सभी जगह वीवीपैट मशीन लग चुकी थी तब भी गिनती कराने से इनकार कर दिया। अब ये तो मामला चल ही रहा था कि ईवीएम की विश्वसनीयता, वीवीपैट मशीन से जो पर्ची निकलती हैं उनको बैलेट पे मतलब उनकी मतगणना की गिनती कराई जाए, उसको लेकर कोई बात हुई नहीं और चुनाव में संदेह उत्पन्न बड़े पैमाने पर हुआ और जनता के बीच ये चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव आयोग ने स्वयं करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के लिए मतलब चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया अधिनियम 1951 बना हुआ है और इसकी धारा 59 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही होने चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का एक संवैधानिक प्रावधान है जिसका पालन चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की मांग करने के और सभी लोगों द्वारा इसकी बार बार मांग की जा रही है। लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका को लेकर गए हैं।
ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई मदद नहीं की, लेकिन चुनाव आयोग की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह बैलेट पेपर से चुनाव कराए, जो चुनाव आयोग नहीं करा रहा है। वीवीपैट की मशीनें इसी आशय को ध्यान में रखते हुए लगाई गई थी कि जब ईवीएम मशीन से वोटिंग होगी तो उसकी पर्ची प्रिंट होकर निकलेगी और यदि कोई विवाद की स्थिति होगी तो ये पर्चियां गिनी जाएंगी। इस बात को भी चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया। हद तो तब हो गई कि जब चुनाव में जो आदर्श आचार संहिता होती है, उस आदर्श आचार संहिता का पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और उसमें उन्हें अधिकार मिले हुए हैं कि यदि जो भी उम्मीदवार, जो भी राजनीतिक दल यदि चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं करता है, चुनाव कार्य में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी यदि चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं तो उनको तुरंत दंडित करने के अधिकार चुनाव आयोग के पास हैं। इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता रहा, हजारों शिकायतें हुई और उस शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं करने के कारण उन्हें हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ही नहीं किया और सारी चुनाव प्रक्रिया जो भी शिकायतें आती रहीं जो उन्हें स्वमेव करने चाहिए थे, यदि कोई आदमी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भी अन्य मामलों में जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, इस मामले में तुरंत चुनाव आयोग हमेशा से कार्रवाई करता रहा है और आचार संहिता का उल्लंघन होने पर तुरंत चुनाव के दौरान ही चुनाव आयोग संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करता था। लेकिन इस बार चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की सबसे ज़्यादा शिकायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर देश भर में विभिन्न स्थानों पर हुई। चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियां हो रही थीं, चुनाव के दौरान जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन विभिन्न राज्यों में सरकारी अमले के द्वारा हो रहा था, उसकी शिकायतें करने के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि चुनाव आयोग हमेशा से चुनाव प्रचार के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग कराता था। चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान में ये सारी बातें लेती थी और शिकायत आए या ना आए, चुनाव आयोग आचार संहिता का पालन हो इस दिशा में अपनी ओर से तुरंत कार्रवाई करता था, जो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में अब विपक्ष संख्या बल में ठीक ठाक है और जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका रही है उसको लेकर संसद में इसकी चर्चा और चुनाव आयोग के ने जो संवैधानिक अपने दायित्व का पूरा नहीं किया है उसको लेकर संसद के अंदर ये मांग उठने जा रही है कि चुनाव आयोग ने जब अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तो उनके खिलाफ महाभियोग लाके उन्हें हटाया जाए और इसके सारे प्रमाण जो उन्होंने मतलब कार्रवाई नहीं की है इसका एकजुट भी कर लिया है। जो हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं कि संसद के अंदर और संसद के बाहर कोर्ट में भी चुनाव आयोग के खिलाफ ये जो सारी अनियमितताएं हुई हैं उनको लेकर विपक्ष अब ये लड़ाई लड़ने की स्थिति में पहुंच रहा है। अभी तक ईवीएम को लेकर या चुनाव प्रक्रिया को लेकर भाजपा चुनाव आयोग का समर्थन ही करती रही है, लेकिन अभी जो उम्मीदवारों ने अपनी कुछ शिकायतें दर्ज कराई हैं ईवीएम को लेकर, उसमें 3 भाजपा के उम्मीदवार भी शामिल हैं। ये पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग में जो शिकायत की गई है और जो जांच की मांग की गई है ईवीएम मशीनों की
और पुनर्मतगणना को लेकर, तो उसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। तो अब जिस तरीके से जांच की मांग की गई है और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो पैसे जमा करने थे, चुनाव आयोग ने जो राशि निर्धारित की है वह जमा करते हुए और उसकी जांच कराने की मांग कर दी है। तो अब इसमें जो पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं शामिल नहीं होती थी, लेकिन अब ईवीएम वाले विवाद में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के शामिल हो जाने से भी अब स्थितियों ने नया मोड़ ले लिया है और ये माना जा रहा है कि इस संसद सत्र में ही चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर संसद में कोई बड़ा हंगामा हो सकता है और उसमें जो क्रियाकलाप हैं उसकी जांच के लिए समय मांगा जा सकता है। संसद एक ऐसी जगह है जहां किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है, चाहे वो न्यायपालिका के लिए हो, चाहे वो चुनाव आयोग के लिए हो, और जो भी कार्यप्रणाली होती है उसको लेकर संसद में चर्चा पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो अब जिस तरीके से विपक्ष चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग द्वारा जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की गई है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत की तो विपक्षियों पर तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई कर दी, लेकिन सत्ता पक्ष के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। और संविधान में जो समानता का मूल स्वरूप है तो उसमें प्रधानमंत्री या गृह मंत्री भी उससे अलग नहीं होते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतें आईं तो उन्हें नोटिस जारी करने के बजाय उनके अध्यक्षों को नोटिस जारी करके और एक इतिश्री कर ली गई। तो एक ऐसा प्रमाणिक तथ्य हो गया है कि जिसके आधार पर अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने जो शक्तियां चुनाव आयोग को दी थीं, उन्हीं शक्तियों का पालन करने में चुनाव आयोग पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। और ये केवल असफल साबित नहीं हुआ है, बल्कि ये इनकी कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कहीं ना कहीं मिलीभगत भी थी कि जो उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करके और उनको मतलब कहीं ना कहीं से सहायता करने का काम कर रहे थे। अब ये जो विवाद है नए तरीके से आएगा, कैसे जाएगा पता नहीं, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो पहली बार होगा। और इसके लिए खुद आईएएस अफसर, वरिष्ठ आईएएस अफसर और पूर्व के चुनाव आयुक्त खुद इस मामले में वर्तमान चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और नियम कानून के साथ उन्होंने भी शिकायत करके, और उसमें जब चुनाव आयोग ने ना तो किसी का जवाब दिया और हर मामले में चुप्पी साध ली, तो इसको लेकर देश की ब्यूरोक्रेसी और पूर्व में जो चुनाव आयुक्त हुए हैं वो सब काफ़ी नाराज़ हैं और यह मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है निश्चित रूप से इस तरह की चर्चा पिछले 75 सालों में किसी चुनाव आयोग की नहीं हुई जितनी वर्तमान चुनाव आयोग की हुई है। और लगता है कि इस बार संसद में चुनाव आयोग को लेकर चर्चा हो सकती है और महाभियोग भी यदि आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पास होता है नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग संसद में पेश हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार।